देखें, आपके सामने एक बार बहुत इम्पोर्टेंट पेपर हैं जो भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा की। तो नए बच्चे हैं, आते हैं, आप में से ज़्यादातर नए ही हो, तो जैसे ये लगता है ना कि यार हम पहली बार में ही वर्दी लेके चलें, क्यों हम 20 साल हो 10 साल हो फिर लास्ट एज तक तैयारी करें। तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहली बार में ही वर्दी हमें मिल जाए। तो आप सब हमें जानते हो कि आज तक हम पढ़ा नहीं रहे, हजारों लड़के पुलिस में, दरोगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट इंडिया में नहीं होगा, यहाँ से फॉरेन तक की बात करें तो हर जगह बच्चे बैठे हैं। और हमने कभी बच्चों पे अपनी पढ़ाई थोपी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे के पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। और आजकल के टाइम में जब फ़ोन का ज़माना हो, दोस्ती यारी सब कुछ निभानी है, तो हमारे हिसाब से आज 20-22 साल से हम लगातार पढ़ा ही रहे हैं। तो हमने देखा कि दुनिया में सबसे छोटी क्लास हमारी ही होती है। इतनी छोटी क्लास, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम क्लास 2 घंटे और मिनिमम 1 घंटे, और 2 घंटे शायद किसी दिन पहुंचती हो। आप देखते होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों है, 1.5 घंटे में लगभग पूरी क्लास हो जाती है। तो हम टारगेट बनाते हैं 6 महीने का। मनीष भाई, कितने महीने का? 6 महीने, 180 दिन होता है। किसी भी पेपर में कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, 25-50 से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। बस पढ़ाने वाले को ये देखना है कि अगर 50 मैथ आती है, 25 मैथ आती है, कहीं 18 आती है, कहीं 35 आती है, तो हम कोशिश ये करें कि हम पूरे टाइप खुद मेहनत करके छांटें और बच्चे को वो चीज़ दें जो मिले ही मिले। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो बच्चा बहुत आराम से तैयार कर लेता है और पहली बार में बन के चला जाता है। मान लो यूपी पुलिस में 160 क्वेश्चन का टारगेट होता है, तो हम कोशिश सब करें कि 140 प्लस लेके चलें, तो कर सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं। बस करना क्या है, आपको डेली एक काम करना है छोटा सा, ज़्यादा मत पढ़ो। हम कभी सलाह नहीं देते कि आप लंबा लंबा खींचो। हमारे हिसाब से एक दिन में बस ये है कि टाइप सीखने, मेन है टाइप सीखना। तो जैसे हम यहाँ पे आपको देखते हो कि यहाँ पर मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ में मुश्किल से मुश्किल मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 या 10 क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़्यादा तो हम करते नहीं कभी। तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो हम 8-10 भी नहीं कर पाते एक दिन में, हम बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में। तो कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर लड़का 5 क्वेश्चन के 5 टाइप तो पढ़ ही सकता है एक चैप्टर के, और 5 टाइप को 10 बार 20 बार लगाए डेली। जैसे आज 5 पढ़ाए, कल 5 पढ़ाएंगे, परसों 5 पढ़ाएंगे, 180 दिन में 18×5=90, 900 क्वेश्चन हुआ। यार टीचर कैसा जो 900 क्वेश्चन में 50 न मिलवा पाए, 35 न मिलवा पाए, तो फिर तो यहाँ खड़े होकर पढ़ाना ही बेकार है। तो सीधा बोलते हैं, अगर 900 क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ में और 50 और 35 18 न मिलवा पाए, तो फिर तो हम अपने मार्क और लेके चलें, दूसरा कोई चाय वाय की दुकान खोल लें। और उसमें भी कम से कम 40% डिजिट सहित होना चाहिए, तब न मौज आएगी। दूसरा काम, यही काम हम यहाँ पे करते हैं रीजनिंग में। अब आती है जीके की बारी। जीके लंबा विस्तार है, तो यहाँ भी हम कुछ नहीं करते। यहाँ पे जीके में हम इसको बांट लेते हैं 3 भागों में। क्या करते हैं, देखो कुछ तो चीज़ें समझनी ही पड़ेगी जीके में, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो फैक्ट जो होते हैं वो तो याद ही करने पड़ेंगे। अब अकबर का जन्म कब हुआ उस पर क्या समझोगे आप? कब हुआ मतलब फैक्ट है, उसे तो याद करना पड़ेगा। तो इन फैक्टों को कहते हैं स्टैटिक। तो वो जो स्टैटिक जीके होता है उसे तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो स्टैटिक के फैक्ट हैं डेली के 10 ले लें बस। दूसरा क्या करना,
एक सब्जेक्ट कोई ले लेते हैं, सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम पढ़ाते, मान लो इस समय साइंस चल रही है, तो हम बताओ साइंस में कितना, एक चैप्टर की क्रीम चीज ही तो समझा रहे हैं आपको, और समझ में आ रहा है बढ़िया, क्योंकि आपने कहा सर साइंस से शुरुआत करते थे, चलो साइंस ही कर लेते हैं, और चैप्टर वाइज चल रही है, सब्जेक्ट हो गया। तीसरा, आपको यहाँ पे खुद एक काम करना है। क्या करना है? यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है कि मार्केट से कोई भी वन लाइनर किताब लाओ जो सस्ती हो। आजकल 60-70 रुपए में, 80 रुपए में पुरानी मिल जाए चलेगी, वन लाइनर हो, और हर दिन बैठ के 10 मिनट का काम, 100 क्वेश्चन डेली पढ़ना शुरू करते हैं बस, वन लाइनर। कितने? 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन आप पढ़ के देखना, हमको नहीं लगता कि ज़्यादा 10 मिनट या 15 से ज़्यादा लगे। जितना शताब्दी की स्पीड में पढ़ो आप, गारंटी है। आज आप 100 क्वेश्चन पढ़ के देखना, कल अगर उस 100 में से कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो पक्का आपके दिमाग में हिट करेगा, यार तो मैंने कल पढ़ा था। अब सोचो, डेली 100 क्वेश्चन पढ़ो, 180 दिन में कितने होंगे? 18,000 क्वेश्चन होता। यार इतनी किस्मत तो बेकार नहीं हो सकती कि 18,000 में 10-25 क्वेश्चन ना मिले आपको। सोचो। अब आती है हिंदी की। हिंदी में हमें 2 काम करने हैं। एक तो हम हर शनिवार को एक क्लास लेते हैं हिंदी की, जिसमें चैप्टर बढ़िया पढ़ाया जाता है, अलंकार, रस, छंद, इस तरह से। तो जो सैटरडे को क्लास होती है उसको पूरे हफ्ते रिवाइज करो। छोटा सा काम, 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे 1-1.5 घंटे की क्लास को। और दूसरा, यहाँ पर एक कॉपी बना लो, 180 दिन के टारगेट को लेकर, एक पर्यायवाची, एक विलोम शब्द, एक मुहावरा, वर्ड पावर। तो बताओ 180 दिन में अगर एक, तो 180 चीज पढ़ोगे आप, रटी होगी, यहाँ पे रखी होगी। बताओ ये पूरा काम करने में आपको 24 घंटे में कितने घंटे लगने वाले हैं भाई? हिसाब लगा लो। 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये है, तो मुश्किल से 15-20 मिनट का काम दोनों का। फिर भी हम 1 घंटे मान लेते हैं दोनों को। 1 घंटे में 10 बार रिवाइज करोगे, घंटे 1.5 घंटे इनको दे लो। एक फैक्ट बनाओ, आज से ही शुरू कर दो, 10 फैक्ट लिखो, याद नहीं करना, 10 लिखो। अगले दिन जब 10 लिखो तो इनको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट डे 10 लिखो तो दोनों को रिवाइज कर लो। तो बताओ 4-5 दिन में पहले वाला नहीं याद हो जाएगा अपने आप। सब्जेक्ट जितना पढ़ाया जाता है, और प्लस ये 100 पढ़ना शुरू कर दें बस, और कहीं से भी मिले आपस में एक्सचेंज कर लो किताबें। 2-4 लोग का ग्रुप बना लो, चल भैया एक तुम लाओ यार, एक तुम लाओ, एक तुम लाओ। और यहाँ भी कोशिश करें कि ये जो भी लाओ सॉल्व पेपर पढ़ें, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, कहीं का भी हो, सॉल्व पढ़ें। बस एक छोटा सा लास्ट काम करना है, हर दिन आपको सोते जगते उठते बैठते जब भी मौका मिल जाए थोड़ा सा करंट को जरूर शामिल कर लें। इतना काम करना है आपको बस। तो ये तो हो गई पढ़ाई। अब क्या करना है? हर संडे का या शनिवार का एक दिन स्पेशल निकालो, उस दिन बंद कर दो पढ़ाई, कुछ नहीं पढ़ना, बस एक छोटा सा काम करना। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो तो पुलिस का कोई एक सेट उठाओ, SI की कर रहे हो तो SI का सेट उठाओ, एक सेट हर हफ्ते करो। और उस सेट में भी फोकस किस पे करो? जो मैथ रीजनिंग आपने पूरे हफ्ते में पढ़ी है, देखो क्या उनसे कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए, तो बहादुरी है। अगर वो गलत करते हो तो फिर ये 5 भी पढ़ने का क्या फायदा हुआ भाई? हफ्ते में 30 क्वेश्चन पढ़ते हो मैथ के, तो 30 में हो सकता है एक आप टाइप आए वहां पे, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बकाया गलत होने दो, अपनी क्लासों को बढ़ने दो आगे। जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी आपका सेट वो सही होता जाएगा। इतनी सी कहानी है। और देखो ये चीज करके, हमें आज से नहीं, हजारों लड़के पुलिस में, पता नहीं कितने दरोगा बन गए अब तक, इसी छोटी सी कहानी से। हमने तो हर तरह के बच्चों को पढ़ाया ना। 2011 में रैंकर SI आई थी, भीड़ लगती थी।
एक साथ। जहाँ 50 की जगह होती थी वहाँ 150 बच्चे बैठते थे, 200 बैठते थे, सबके सब बन के गए। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे पढ़ने, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, दुनिया भर से लोग जहाँ सुनते थे आए थे यहाँ पढ़ने। ये 2011 रैंकर की बात है। तो उन लोगों को पढ़ाई जो 50 साल से पढ़ाई नहीं किए थे, छोड़ छाड़ दिए थे, और वो भी पेपर इतना आसान भी नहीं था, वो भी सबके सब बन के गए। इस क्लास में मुश्किल से मुश्किल 60-70 की जगह अगर उस समय का हम फोटो डालें तो आप देखोगे सारे बैठे कैसे हैं। हम ऐसे खड़े होते थे, यहाँ बैठते थे इस जगह पे, हम ऐसे खड़े होते थे, इस तरह लिखते थे, जगह नहीं होती थी। वो भी सब बन के गए। तो यार वो बन सकते तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तो एक बार कोशिश करते हैं, फॉलो करो उस चीज को, देखो खूब टाइम बचेगा आपके पास। बस हमारा थीम है कि रोज की क्लास को कंप्लीट करके रहो, अगले दिन कोई भी चीज पेंडिंग न रहे। आज की जिता हम देंगे, वर्दी हम दिलाएंगे। और यहाँ तक जो पहुँच गया, अगर उसने हमारी चीज़ को फॉलो कर लिया तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि लड़का वर्दी में ना गया। और अगर उसे वर्दी नहीं मिली, आज 5 साल बाद भी मिलता है, तो हाथ जोड़ के कहता है सर बहुत बड़ी मैंने गलती करी कि मुझे वर्दी नहीं मिली। आप कहते रहे, चिल्लाते रहे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, समझ गए बात? तो बस इतनी सी कहानी है। और देखते हैं इस बार कितना बढ़िया, पिछला रिजल्ट आपका रहा ही है इस बार वाला। अब इस बार में देखते हैं कि क्या कारनामा होता है, तो मेहनत करते हैं। ठीक, ओके भाई, जय हिंद।